দে পাল তুলে দে ও মাঝি হালা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দে পাল তুলে দে খেলা করিস না দে পাল তুলে দে খেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। বন্ধুরা এটাই মনে আছে তো? সবাইকে একদম ধন্যবাদ এটা মন দিয়ে শোনার জন্য। सायोनी घोष के बागी खेमे में जाने की खबर ने तृणमूल कांग्रेस में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वह कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की करीबी नेताओं में गिनी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट में उनके टीएमसी के असंतुष्ट सांसदों के समूह से जुड़ने की चर्चा हुई है। इसके पीछे जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कुछ बड़े राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। टीएमसी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष, कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी में फैसले लेने की शक्ति धीरे धीरे कुछ लोगों तक सीमित हो गई है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं पुराने और नए नेताओं के बीच दूरी बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। राजनीति में नेता अक्सर बदलते समीकरण देखकर अपना रास्ता तय करते हैं। अगर किसी नेता को लगता है कि पार्टी की दिशा कमज़ोर हो रही है या भविष्य में अवसर सीमित हो सकते हैं तो वो नया राजनीतिक रास्ता तलाश कर सकता है। सायोनी घोष की अपनी राजनीति पहचान। सायोनी घोष पहले युवा चेहरा बनकर उभरी, फिर टीएमसी युवा विंग की अध्यक्ष और बाद में लोकसभा सांसद बनी। इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने के बाद उनका पार्टी में अलग प्रभाव बन चुका था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई सांसदों के बीच असंतोष सामने आया और एक अलग समूह बनने की कोशिश हुई। इसमें सायोनी घोष का नाम भी सामने आया। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राजनीति में किसी नेता के कदम के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। इसमें विचारधारा, संगठन में भूमिका, भविष्य की संभावनाएं और व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति सब शामिल होते हैं। जिस सायोनी घोष को कभी टीएमसी का उभरता सितारा माना जाता था वही अब पार्टी के अंदर बगावत के केंद्र में क्यों दिखाई दे रही है? क्या यह सिर्फ एक नेता का फैसला है या टीएमसी के अंदर चल रही बड़ी राजनीति लड़ाई का संकेत? दोस्तों आपको एक बात जानकर ताजुब होगा कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पार्टी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पार्टी का आज इतना बोलबाला है जो आप नाम सुनते ही आपको लगेगा यह तो कमाल हो गया, और सच में कमाल हो गया। मेरे दोस्तों टीएमसी के 20 बागी नेता जो भागे हैं और यह कहाँ जाकर बैठा है आपको आश्चर्यचकित हो जाएगा। ये जहाँ पर शरण लिए हुए हैं उन पार्टी का नाम दरअसल एनसीपीआई है और इसका गठन कब हुआ था पता है आपको? और राजनीति ताजुब की बात यह है अभी तक इस पार्टी का फाउंडर है उसका नाम भी पता नहीं है। इस पार्टी का असली जन्म स्थान त्रिपुरा की है। ये पार्टी मेरे दोस्तों, और ये पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, और आज टीएमसी के 20 बागी नेता जो वही एनसीपीआई में जाकर शामिल हो गई है। मेरे दोस्तों दरअसल इस एनसीपी पार्टी का नाम नेशनल सिटीजन पार्टी है। दोस्तों जरा कमेंट करके बताइएगा जो आप इन पार्टी का नाम कब कब सुने हैं। दरअसल इस पार्टी का गठन 2023 में हुआ था और आज उसके पास अचानक से 20 सांसद आके उसके पास शरण ले लेती है। दोस्तों समझ गए असली खेल कहाँ से चल रहा था? असली खेल टीएमसी को हराने का 2023 से ही प्रारंभ हो चुका था। दरअसल ममता बनर्जी यानी टीएमसी को यह बात समझ में नहीं आया था। मेरे दोस्तों आज जिसके वजह से ममता दीदी को दरबदर ठोकर खाना पड़ता है और 2 महीने में ही पूरी पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज लीडर आज एनसीपीआई में शरण लेने गए हैं। इसमें और बड़ी मुद्दा है, उसका बात करूंगा मैं किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन आज बात कर लेते हैं उन बागी नेताओं के केंद्र बिंदु में जो सायोनी घोष है। और आज इसी सायोनी घोष का विश्लेषण करके आपको सुनाते हैं और कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो थोड़ा
लंबा हो सकता है, लेकिन आपको दिल थाम कर बैठ जाना है और पूरा विश्लेषण को समझने का कोशिश करें। विधानसभा चुनाव के दौरान सायोनी घोष का यह काबा गीत काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। इस गाने के बोल और सायोनी घोष की ममता दीदी के प्रति जो प्यार और टीएमसी के प्रति लगन दिखाई दी थी, उसकी हर और चर्चा हो रही थी। लेकिन जिस ममता दीदी ने सायोनी घोष को पार्टी में मौका दिया, मंच दिया, पद दी, जिम्मेदारी दी, वही सायोनी घोष टीएमसी के चुनाव हारते ही बागी हो गई। और जैसे ही सायोनी घोष के टीएमसी से बगावत की खबरें सामने आई, आम जनताओं से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों ने भी सायोनी घोष पर उनकी इस कथित गद्दारी के लिए हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सायोनी घोष पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना, और जो लोग कह रहे थे कि हम बंगाल को काबा की ज़मीन नहीं बनने देंगे, सब एक जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। सब एक जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गंवाई हुई है। टीएमसी के अंदर चल रहे खींचतान और बगावत की खबरें ने माहौल को और भी ज़्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हम यहाँ पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के साथ। की तारीफ कर रहे थे और उन्हें पार्टी का मजबूत और वफादार चेहरा माना जा रहा था। हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी, कैसे एक युवा नेता पूरे जोश के साथ पार्टी के लिए काम कर रही है। उस समय सायोनी घोष की इमेज जो एक ऐसी नेता की थी जो ममता बनर्जी को अपना आदर्श मानती थी। उन्होंने कई मंचों से ममता दीदी की तारीफ की और टीएमसी की नीतियां का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा था। खूब सारी टिप्पणियां की थी, सीधा अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर दिया था और जनता के बीच भी यह संदेश गया कि सायोनी घोष पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़ी है, भविष्य में टीएमसी की मजबूत नेता बन सकती है। लेकिन राजनीति में हालत कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता है और हम बिहार के चुनाव से यह सबक सीख भी चुके हैं और कई बार बिहार में यह देख भी चुके हैं। वही आलम अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 15 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद अब अचानक से टीएमसी के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने दल बदल लिया है। अचानक से उनके लिए टीएमसी खराब हो गई है, ममता दीदी की नीतियां खराब हो गई है और अभिषेक बनर्जी की जो नीतियां हैं, अभिषेक बनर्जी के जो कामकाज है वो उनके लिए खराब हो गए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और अब ये वही दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही राजनीति परिस्थितियां बदली और टीएमसी को हार मिली, वैसे ही सायोनी घोष का रुख भी बदला हुआ नजर आया। टीएमसी के अंदर जब असंतोष और बगावत की खबरें आने लगी तो सायोनी घोष का नाम भी उन नेताओं में शामिल होने लगा जो टीएमसी से दूरी बना रहे थे। दोस्तों ये वही सायोनी घोष थी जिन्होंने कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के लिए खुलकर समर्थन जताया था। ऐसे में उनके इस बदले हुए रवैये को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जैसे सायोनी घोष के बागी होने की खबर सामने आई, आम जनता से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक
ने इन प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लोगों ने इसे सीधा सीधा गद्दारी बताया, लेकिन कहना था कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, मंच दिया और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया, उसी पार्टी को मुश्किल समय में छोड़ देना सही नहीं है। सोशल मीडिया पर भी सायोनी घोष को लेकर तीखा प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। माहौल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सायोनी घोष और अन्य बागी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना की बात कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि बंगाल में काबा की ज़मीन नहीं बनने देंगे, आज वही लोग एक जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। ओवैसी का ये बयान सीधे तौर पर सायोनी घोष जैसे नेताओं पर निशाना माना गया। ओवैसी जी ने आगे कहा कि जो लोग पहले उन्हें गाली देते थे, आज वह खुद अपने हालत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि तुम मुझे गाली दो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बीमार हो, तुम बेशक मुझे गाली दे सकते हो, देते रहो। अखिलेश यादव दीदी की मदद करने के लिए पार्टी प्रचार के अवसर पर वहां पर गया और आज वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में मेरे बोलने पे नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जाता हूं, नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं वे, अब जो मेरे को गाली देते थे अब उनको बोलो क्या, कैसा जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग। ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर SIR भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से TMC का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना, अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई। दोस्तों, आप लोग जरूर सुने किस तरह से तंज कसते हुए नजर आए मीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। सायोनी घोष का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। यह साफ दिखता है कि ओवैसी इस पूरे मामले में बागी नेताओं को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्या कहोगे भाई, एक हफ्ता भी नहीं बीता और सारे कबूतर उड़ गए। ओवैसी के इस बयान के जरिए वो ये दिखाना चाहते थे कि TMC के अंदर जो लोग खुद को मजबूत बता रहे थे, वो अब एक एक करके पार्टी छोड़कर, उनका कहना था कि जो नेता पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज उनके साथ खड़े लोग ही उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सायोनी घोष के मामले में यह सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक या फिर सच में विश्वासघात, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टियां के लिए काम किया और ममता बनर्जी के प्रति अपना प्यार दिखाया, उसके बाद अचानक से रुख बदल लेना और लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि यही वजह है कि लोग इसे गद्दारी का नाम दे रहे हैं। इस दौरान ओवैसी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि TMC के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। उसका आरोप था कि सरकारी जमीन से जुड़े मुद्दों पर लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे थे, जिससे जनता का भरोसा कमज़ोर हुआ। उन्हें यह भी कहा कि सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि कई वजह मिलकर इस स्थिति को पैदा करती है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा सायोनी घोष को लेकर ही हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा था जिन्होंने बहुत कम समय में पहचान बनाई और फिर अचानक विवादों में घिर गई। लोगों का मानना है कि राजनीति में अवसरवादिता आम बात है, लेकिन जनता भावनाओं को भी देखती है। जब कोई नेता सार्वजनिक रूप से किसी के प्रति वफादारी दिखाता है, फिर अचानक उसके बाद जब पलट जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वही जब कल सायोनी घोष से एयरपोर्ट पर बगावत को लेकर सवाल पूछा गया, तो सायोनी घोष ने जवाब देने से बचती हुई दिखाई दी और कहा कि इसका जवाब समय आने पर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग ज़रा ऐसे नेताओं से बचकर रहिएगा, क्योंकि एक आंख पर मदीना और दिल में कावा लिए इस तरह के फरेब पार्टी से दुश्मनी के बाद स्वाभाविक नहीं है। मेरे दोस्तों,
आपको समझने की ज़रूरत है। और काबे की बात कहने वाले मुस्लिम ब्रदर्स में बहुत जुनून और जोश भर गया था। आज वही सायोनी घोष ने इतनी बड़ी झूठ का सहारा लेकर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का भी दिल तोड़ा है। और तोड़े भी क्यों ना, जब आप अपना दिल ये गीत के जरिए टीएमसी को समर्पित कर देंगे तो बागी नेताओं का तो काम ही है इस तरह का दिल तोड़ना। ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपके लिए हमदर्दी चाहता था, आपका नेता बनना चाहता था, उसे आप लोगों ने दिल में जगह नहीं दिए। ये हिसाब से तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है और आपका दिल इस तरह से बार बार टूटे। दरअसल मुद्दे वाली बात यह है कि सायोनी घोष ऐसी बात क्यों कह रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में आज हालत यह है कि टीएमसी के अंदर की ये काला चिट्ठा खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ बागी नेता अपने अपने फैसले ले रहे हैं। इस बीच ओवैसी जैसे नेताओं का मुद्दा को उठना राजनीतिक माहौल को और भी ज़्यादा तेज कर रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सायोनी घोष का यह पूरा मामला राजनीति में बदलते रिश्तों और भरोसों की कहानी बन गया है। जो नेता कभी पार्टी के ताकत माने जाते थे वही आज सवाल के घेरे में हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सायोनी घोष अपने इस फैसले को कैसे सही ठहराती है और जनता उनके बारे में क्या राय बनाती है। फिलहाल सायोनी घोष के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक वॉइस 10 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और देखते रहिए पब्लिक वॉइस 10। और आपका होस्ट साइम आलम को दीजिए इजाज़त।